हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फोर्थ का। आइडेंटिटी ही प्रूव करनी है। इसमें हमें हिंट दी है, ठीक है। सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, इसलिए हमें एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली हमें करना पड़ेगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। तो एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस इज इक्वल टू, जो एज इट इज पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख दो एज इट इज। सेकंड स्टेप में क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन, कि कॉसेक है तो कॉसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, ठीक है। माइनस साइन ए एज इट इज लिखो। यहाँ पे सेक ए को साइन कॉस में जनरली कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। तो इसमें भी सेक ए को साइन कॉस यानी सेक ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस ए, ठीक है, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। और कॉस ए एज इट इज रहे तो कॉस तो कॉस ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब एलसीएम, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए ही आएगा। तो यहाँ पे 1 है इसलिए ऊपर नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यहाँ पे भी कॉस ए और 1 का एलसीएम, दोनों ब्रैकेट में इंडिविजुअली एलसीएम लेना है, ठीक है। ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। तो इसमें कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। तो यहाँ पे भी 1 है इसलिए कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, साइन ए आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे साइन ए ऑलरेडी है जो एलसीएम है, तो 1 का 1 ही रहेगा। माइनस यहाँ पे 1 है इसलिए साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए ऑलरेडी था और साइन ए से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए एलसीएम, यहाँ पे कॉस ए ऑलरेडी एलसीएम है नीचे इसलिए 1 से 1 का 1 ही रहेगा। माइनस, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ पे बीच में जो साइन है वो रख दो। यहाँ पे 1 है इसलिए ऊपर नीचे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस ए, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें पता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। याद ही रखो, बहुत बार मैंने समझाया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले वीडियो में भी सारे कन्वर्जन बताए थे आइडेंटिटीज के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले वीडियो में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे कॉस ए एज इट इज लिख दो, ठीक है। समझा देता हूँ फिर भी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो इधर ही है लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 इधर है ही राइट हैंड साइड। साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना हो तो कॉस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटीज वाले वीडियो में मैंने समझाया है, देख सकते हो वो वीडियो। अभी देखो साइन है ऊपर साइन स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक बचेगा। यहाँ पे भी कॉस है, ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों ब्रैकेट का, ठीक है। तो अभी ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो साइन है यहाँ पे साइन स्क्वायर, इसलिए एक साइन स्क्वायर यानी साइन है इंटू साइन है, तो एक साइन है चला जाएगा तो एक बचेगा। सिमिलरली कॉस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है यानी एक बचेगा, कॉस है इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस है चला जाएगा तो एक कॉस है बचेगा। तो ऊपर एक कॉस है बचा और साइन है बचा, नीचे तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे 1 बचेगा यानी लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर क्या बचा, साइन है इंटू कॉस है, तो कॉस है इंटू साइन है। तो ये अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये एलएचएस आ गया। अब आरएचएस सेपरेटली करते हैं। आरएचएस क्या है, 1/tan A प्लस कॉट ए, ओके। तो इसमें भी साइन कॉस में कन्वर्जन कर देते हैं पहले। 1/tan A की जगह पे क्या लिखेंगे, tan का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या है, साइन बाय कॉस ए। कॉट का, tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो उल्टा हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अब
डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग है इसलिए साइन ए कॉस ए दोनों एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए लिखो जो भी लिखना है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम आया, तो कॉस ए है वहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन से, तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस। अब साइन ए है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम जो है तो साइन ए तो ऑलरेडी है, तो बचा क्या, कॉस है, तो कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस ए ऑलरेडी है और कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है पूरा, तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 के साथ, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 आया, ठीक है, तो लिखो ना लिखो कोई जरूरत है नहीं, तो साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय 1 यानी साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए आपका ये भी यही आया है ना, कॉस ए साइन ए या लिखो या साइन ए कॉस ए लिखो, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हो, दोनों सेम आ गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे करके सिंपल यहाँ पे एलसीएम ही लिया है, ठीक है, दोनों में पहले साइन इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल, फिर एलसीएम, फिर ये आइडेंटिटी यूज हुई और फिर सिंप्लीफिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट किया एलसीएम, ठीक है, फिर सिंप्लीफाई किया है, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो इसके हिसाब से ही आएगा, तो दोनों LHS RHS इक्वल आ गए। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।